नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदुला मैत्रेय त्रिपाठी। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 23 तक पहुंच गया है, लेकिन कोलकाता के कसूरवार अब तक फरार हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक कंपनी के खिलाफ केवल केस दर्ज किया गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि 23 लोगों की जिंदगी छीनने वाले लोगों पर ममता क्यों दिखाई जा रही है। कोलकाता में बन रहा ये फ्लाईओवर महज कुछ सेकंड के भीतर भरभराकर गिर पड़ा। सीसीटीवी फुटेज देखकर समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। फ्लाईओवर के गिरने के वक्त वहां से कई लोग गुजर रहे थे। इसके नीचे कई कारें भी खड़ी थी। जैसे ही हलचल हुई, यहां मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही खुशकिस्मत थे जो इसकी चपेट में नहीं आए। हम गिरीश पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के उस हिस्से में खड़े हैं जहां पर आज दोपहर को 12:25 पर यह फ्लाईओवर पूरी तरह ढह गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फ्लाईओवर पे काम चल रहा था पिछले 2-3 सालों से, और तभी यह फ्लाईओवर आज सुबह तकरीबन दोपहर के 12:25 पे पूरा कोलैप्स कर गया और नीचे कई सारे लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि आर्मी को बुलाया गया, आर्मी पूरी तरह से यहाँ पे काम कर रही है। उत्तरी कोलकाता के गणेश टॉकीज के पास बन रहे इस विवेकानंद फ्लाईओवर के नीचे की सड़क संकरी थी, इसलिए पुल का काम जारी रहने के बावजूद यहां ट्रैफिक को रोका नहीं गया था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग हादसे का शिकार हुए। ये फ्लाईओवर हैदराबाद की IVRCL नाम की कंपनी बना रही है, लेकिन हादसे के ठीक बाद इस कंपनी के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। 1.5 साल पहले भी कोलकाता में एक फ्लाईओवर का 500 मीटर हिस्सा गिरा था, बावजूद इसके हादसे से सबक नहीं लिया गया। अभी फ्लाईओवर के मलबे को हटाने का काम जारी है। हादसे की जगह से इंडिया न्यूज संवाददाता पायल मेहता की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय गिरीश पार्क एरिया में है कलकत्ता के, जहां पे कल ब्रिज के गिर जाने से बहुत बड़ी एक त्रासदी हो गई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज सुबह से बहुत तेज रूप से रिलीफ ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। यहाँ पे आर्मी की टुकड़ियां पहुंची है, यहाँ पे NDRF की टीम पहुंची है। NDRF की टीम भी लगातार पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की सहायता कर रहे हैं। डेड बॉडीज की अगर बात करें तो कल रात तक 21 डेड बॉडीज की बात की जा रही है, उसमें भी इजाफा हुआ है। उसमें भी NDRF की टीम ने करीबन 7 से 8 डेड बॉडीज रिकवर की थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो मलबा है उसको उठाने के लिए तेज रूप से काम किया जा रहा है टीमों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है। यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल हम देख सकते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स है। इस कारण से ये पुलिस और जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाए, ताकि सबसे पहले जो रास्ता है उसको क्लियर कर दिया जाए। एक तरफ इस पूरे मामले पे पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो जो पहले वामपंथी की सरकार को दोष दे रही है। इसके अलावा बीजेपी ने भी मांग की है कि एक हाई लेवल का प्रोब इस मामले में होना चाहिए। बट अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रास्ते को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। मलबे को उठाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। NDRF के पर्सनल यहाँ पे है, आर्मी की भी टीमें हैं जो लगातार इस काम को अंजाम दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया जाएगा। पर ये भी देखने वाली बात होगी कि ये जो ब्रिज का हिस्सा गिरा हुआ है इसका क्या होता है, क्योंकि इसके साथ बड़ी आयरन के रॉड्स लगे हुए हैं, स्टील के रॉड्स लगे हुए हैं, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है, जहां NDRF की टीम और आर्मी की टीम ने लगातार इस आयरन रॉड को काट के छोटा किया ताकि इनको उठा करके डाल दिया जाए। ये पूरा ऑपरेशन पूरी रात चला है और इसके अलावा अब लगता है कि कुछ ही समय के बाद ये एरिया क्लियर हो जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान अब्बास के साथ पायल मेहता, कोलकाता, इंडिया न्यूज। NDRF फ्लाईओवर हादसे के मलबे को उठाने में लगी हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता पायल मेहता ने NDRF के DG से भी बात की। कोलकाता में ब्रिज गिर जाने के बाद जिस तरह से NDRF की टीम पूरी रात इस ऑपरेशन को चलाती रही और आगे क्या रहेगी उनकी प्रतिक्रिया, इससे बात करते हैं DIG जो NDRF के गुलेरिया जी से। सर, पहले तो हमें ये बताइए कि किस तरह से ऑपरेशन चला कल रात से देख रहे अभी तक लगातार आपकी टीम इस पे काम कर रही है। मैडम, कल जब हमें पता चला कि यहाँ पे फ्लाईओवर गिरा है, हमने स्टेट गवर्नमेंट से बात किया और
हमारी 10 टीमें जो हैं तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंची। यहाँ पे आकर हमने सबसे पहले स्थिति का मुआयना किया और सबसे पहले एनडीआरएफ की जो सिखलाई है उसके हिसाब से हम ये पहचान करते हैं कि जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है उसके बीच में कोई जिंदा व्यक्ति दबा हुआ तो नहीं है। तो उसके लिए हम कैनाइन सर्च, हमारे पास ट्रेन डॉग्स हैं और टेक्निकल सर्च जिसमें हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स हैं। तो टेक्निकल सर्च हमने की, कैनाइन सर्च की, ये पता लगाने के लिए कि ये जो डेब्रिस है इसके नीचे कोई जिंदा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हमें कोई ऐसा निशान नहीं मिला। लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है कि हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो। तो तब से लेके अभी तक पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा। तो जीवित व्यक्ति तो पूरे ऑपरेशन में हमें नहीं मिला, लेकिन डेड बॉडी जो है वो 8 हमने अभी तक रिकवर की है और ये ऑपरेशन जो है अब समाप्ति की ओर है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी थे एनडीआरएफ के, पूरा उन्होंने बताया कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। कैमरा पर्सन इमरान अब्बास के साथ पायल मेहता, कोलकाता, इंडिया न्यूज। कोलकाता में 23 लोगों की जान चली गई, लेकिन कंपनी गलती स्वीकार करने के बजाय शर्मनाक बयान दे रही है। हादसे पर पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL के अधिकारी ने शर्मनाक बयान दिया। कंपनी के अधिकारी ने हादसे पर सफाई देते हुए कहा कि ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है। It's nothing but a God's act. It's nothing but a God's act. So far in these 27 years, we must have constructed a number of bridges. It never happened. और ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहस कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीरें हैं जब ये फ्लाईओवर नीचे गिर गया और शर्मनाक बयान कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कि ये भगवान की मर्जी से हादसा हुआ है।